लीव्स आर स्मॉलर। तो मैंने कहा स्टेम इज लार्ज व्हाइल लीव आर स्मॉलर। क्लियर है? तो इसको आप क्या कह देंगे? दैट इज नोन एज माइक्रोफिलस। फिलस। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात कर लें तो दैट इज अ स्लेजनीला, नासिया, अच्छा ये बताइए घर का कोई काम कर लेती हैं आप या नहीं? यस सर। अच्छा अच्छा, जैसे क्या क्या कर लेती हैं? खाना तो आप बना नहीं पाती हैं अभी, ठीक है। कभी बर्तन नहीं, मुझे आता है बनाना। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो कभी मौका मिले तो प्लीज़ हमारी दावत करिएगा। जी कर देंगी? सर वो तो आप करिए पहले, फिर करेंगे। मैं क्यों करूँगा पहले? मैं भी तो हमारी बंसल एक से सर मैं तो पार्टी बंसल है। से सर बाहर निकाल दिया गया मुझे, बड़े सर तो जॉब चली गई। सर जो बड़े लोग होते हैं पहले वो छोटे लोगों की दावत करते हैं, मतलब मैं तो फिर खुद करते साथ पे हूँ, बहुत गरीब हूँ मैं, और इससे ज़्यादा कितना अरे छोटा हूँ। नासिया, अभी हमारी एक पार्टी ड्यू है, भूल गई तुम? इन्होंने कहा था मैं दूंगा। नहीं वो, हाँ आपने कहा था, अच्छा अच्छा, रिसेप्शन पे बैठ के कहा था। कहाँ पे? रिसेप्शन में बैठ गया ना? जब रिसेप्शन ही नहीं रहा तो हाँ काय का वादा और काय अरे का। तो जगह की क्या बात है सर, वही बच्चे वही पार्टी नहीं नहीं, होगी। सब कुछ बदल गया भाई, रिसेप्शन बदल गया, जगह बदल गई, और नौकरी अरे से नौकरी चली गई, और बस हालात बस सबसे बस खराब हो गए। अब और इस पे क्या चाहिए बताइए? उस पर मुझसे पार्टी बस रहने दीजिए। कभी नासिया। अच्छा मैं ये कह सर रहा था ऐसा कि नहीं है, कभी, तो आप अपनी अच्छा बात चलिए, से दूर कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि वो तो खैर सारी बातें बाद में होती रहेंगी। आपने कभी बर्तन साफ किए हैं? हाँ जी। जी, सर। तो उसके लिए स्क्रब यूज होता है? नहीं? हाँ अच्छा अच्छा, स्क्रब यूज होता है। होता है। एक जमाने पहले जब चूल्हे पर खाना पीना बनता था, किस पर बनता था? चूल्हे पर खाना पीना बनता था, चूल्हे और पर। बर्तन जो थे काले हो जाते थे, तांबे के बर्तन। समझ रहे हैं? जो कॉपर के बेसिकली यूटेंसिल्स थे वो काले हो जाते थे, उस लकड़ी के जलने की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से। बात समझ रही हैं या नहीं? तो उन बर्तनों को साफ किया जाता था स्लेजनीला से। किससे साफ करते थे? स्लेजनीला से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो स्लेजनीला के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके लीफ के अंदर कुछ हद तक सिलिकन वगैरह होता है। क्या होता है? सिलिकन वगैरह। कभी आपने कॉपर के बर्तन देखे हैं? अगर कभी कॉपर के बर्तन देखे हों तो कॉपर के बर्तन में कभी कभी ग्रीनिश कलर की लेयर जम जाती है। कभी गौर से देखा है? ग्रीनिश लेयर बन जाती है। यस सर, देखा है। वो जो ग्रीनिश लेयर बन जाती है वो बेसिकली ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, वो ऑक्साइड्स हैं। तो उन ऑक्साइड्स को हटाने के लिए और बर्तन को साफ करने के लिए स्लेजनीला यूज होता था उस जमाने में। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है? हाँ जी, जल्दी बताइए। और स्लेजनीला यूज क्यों होता था? क्योंकि इसके अंदर क्या होता था? सिलिक सिलिकॉन। ठीक है, अब एक और चीज नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। तो मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। मोस्टली दे आर हेट्रोस्पोरस। ठीक है, मोस्टली टाइडोफाइट्स क्या हैं? हेट्रोस्पोरस हैं। क्लियर है ये बात या नहीं है? बताइए। यस सर। हेट्रो, ओ हद हो गई यार, हो गई हद जिसको कहते हैं नासिया, हद जिसको कहते हैं बताइए। मोस्टली दे आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब हुआ कि सेम टाइप ऑफ स्पोर्स बनाएंगे, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स बनाएंगे ज्यादातर टेरिडोफाइट्स। समझ रहे हैं? लेकिन मैंने कहा कि फ्यू आर हेट्रोस्पोरस, फ्यू आर हेट्रोस्पोरस। तो इसमें से कुछ कैसे होंगे? हेट्रोस्पोरस। और हेट्रोस्पोरस में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होंगे एंड मेगास्पोर्स होंगे। और भली भांति आपने पढ़ा है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जिम्नोस्पर्म के केस में। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है?
जिम्नोस्पर्म के केस में पढ़ा है। और आपने एंजियोस्पर्म के केस में पढ़ा है। तो इसका मतलब हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन पहली बार आना स्टार्ट हुई है वो टेरिडोफाइट में आना स्टार्ट हुई है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर स्पोर्स होमोस्पोरस था। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए। यस सर। ओके, ये बताइए स्पोर्स कहाँ फॉर्म होते थे? सर ब्रायो जी, स्पोर्स कहाँ, ब्रायोफाइट में भी तो थे ना। क्या बनते थे? स्पोर्स बनते थे, लेकिन ज्यादातर वो होमोस्पोरस था। समझ रहे हैं वो? सर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया तो। हाँ हाँ, तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो थे उन्हीं के अंदर तो गैमीट बन रहे थे। समझ रहे हैं? तो सर वो तो एक ही प्लांट पे थे। एक ही प्लांट पर थे, तो उसको हमने कहा था होमोथैलस और हेट्रोथैलस। अगर सेम पर थे तो आपने कहा था होमोथैलस, और डिफरेंट पर होते तो हेट्रोथैलस होते। लेकिन यहां पर स्पोर्स की बात हो रही है। यहां पर अगर देखा जाए तो एक माइक्रोस्पोर है, छोटा स्पोर है, एक मेगा स्पोर है। तो ये जो बेसिकली स्पोर के साइज में फर्क आना स्टार्ट हुआ है वो पहली बार टेरिडोफाइट्स में आया है। समझ रहे हैं? और इसीलिए ये हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? दैट इज एन हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। ये बात, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है? स्पोर्स का फॉर्मेशन कहां होता था? बताइए जल्दी से। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन कहां पर? बताइए जल्दी से। स्पोरेंजिया के अंदर। मेगास्पोरोफिल। हाँ, ऑब्वियस बात है कि माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनेगा। और ये स्पोरेंजिया बेसिकली एब एक्सियल सरफेस पर होगा। एब एक्सियल सरफेस किसको कहते हैं? ऊपर वाला या नीचे वाला? जल्दी बताइए, फूफा हैं, चले गए? बताइए जल्दी से, एब एक्सियल सरफेस कहां पर होगा? पता नहीं सर। एब एक्सियल सरफेस, अच्छा ठीक है। ये देख लीजिए, पेड़ है, दिखाई दे रहा है पेड़? नहीं? बताइए, दिख रहा है पेड़? सर ओके, ये कौन खड़ी है? दिख रहा है। ये कौन खड़ी हुई है? हाँ जी, कौन खड़ा है ये? जल्दी बताइए। सर नासिया मैं खड़ी हुई है? खड़ी नहीं? हूँ। अच्छा ठीक है। नासिया ने जब ऊपर देखा तो ऐसे करके लीफ है, तो नासिया को ऊपर वाली लेयर नजर आएगी या नीचे वाली लेयर नजर आएगी? बताइए, इस लीफ की कौन सी नीचे लेयर वाली। नजर आएगी? हैं? नीचे वाली। और ये कौन सी सरफेस था? ऊपर वाली। नीचे तो नीचे वाली। ये मैंने कहा कि ये बताइए कि ऐप पहले आएगा डिक्शनरी में या ऐड पहले आएगा डिक्शनरी में? बताइए। एब। एब पहले आएगा। तो इसका मतलब दिस इज एन एब एक्सियल सरफेस और दिस इज एन एड एक्सियल सरफेस। तो एब एक्सियल सरफेस कौन सा हो गया? लोअर। एड एक्सियल सरफेस कौन सा हो लोअर गया? सरफेस। एड एक्सियल कौन अपर सा हो गया? सरफेस। तो नासिया को सबसे पहले कौन सा सरफेस दिखा था? नीचे वाला, ऊपर अपर। वाला? नीचे वाला। इसलिए एब एक्सियल पहले आया, और बाद में जब वो पेड़ पे चढ़ जाएगी, ऊपर यहां पे चढ़ जाएगी, अब कौन सा दिखने लगेगा? एड एक्सियल। एड एक्सियल सरफेस। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? सारे यस। विद्यार्थियों को ये बातें समझ में आ गई हैं? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो मैंने कहा कि प्लांट बॉडी हैव टू टाइप्स ऑफ लीव्स। कितने टाइप्स की लीव्स होंगी इस पर? हाँ जी, टू टाइप्स की लीव होंगी। एक ऐसी होंगी जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगी। किसमें इन्वॉल्व होंगी? और एक सिंपली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी। किसमें इन्वॉल्व होंगी?
फोटोसिंथेसिस में। प्लांट बॉडी के ऊपर कितने टाइप के लीव्स हैं? तो एक किसमें इन्वॉल्व है, जो रिप्रोडक्शन में है, और दूसरी सिंपली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है दे आर नोन एज स्पोरोफिल्स, उनको क्या कहेंगे आप? स्पोरोफिल्स। और जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है उनको हम कहते हैं ट्रोपोफिल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफिल एंड ट्रोपोफिल्स? और फिर मैंने कहा कि सॉरी यानी दिस इज अ सॉरी आर प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल। जानते हैं सॉरी किसे कहते हैं? पिछली बार बताया था मैंने जिम्नोस्पर्म के केस में, याद है नहीं? बताइए जल्दी से। आपको याद है? ऐसे करके दिखाया था मैंने, देखो ऐसे करके ये 4 लगे हुए हैं, ऐसे सॉरी है ये, याद है नहीं? और उसको ऐसे कट करके भी देखा था आपने, याद है? जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर बन रहे थे। जल्दी बताइए। ये सब याद है। ओके, तो एक बात बताइए कि क्या यहां पर स्पोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा? तो ये भी मैंने लिख दिया है कि स्पोरोफिल भी परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। किसके केस में? टेरिडोफाइट्स के केस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा कौन? स्पोरोफिल भी और ट्रोपोफिल भी, दोनों करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नेक्स्ट आ जाइए 4th पॉइंट पर। तो मैंने कहा कि स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल किसमें प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए। स्पोरेंजिया। ओके, इज प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। और जिस नाम के अंदर मदर लिखा हुआ है सेल के, तो उसमें क्या होगा? undergoes meiosis and form spores। हाँ या ना? यस सर। ओके, अब मैंने कहा कि that is a germination of spore takes place outside the sporangia। यानी जर्मिनेशन जो स्पोर का होगा वो स्पोरेंजिया के अंदर होगा, बाहर होगा, आउटसाइड होगा। तो इसीलिए एक्सोस्पोरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सोस्पोरिक। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? यस सर। ओके, लिख लिया यहां तक? अभी नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, परेशान ना होइए, अभी इकट्ठा लिख लीजिएगा सब, पहले अभी देख लीजिए। मैंने कहा कि स्पोर जर्मिनेट इन सॉइल, यानी ये जो स्पोर बना था स्पोरेंजिया के अंदर, याद है? ये कहां पे जर्मिनेट करेगा? स्पोर जर्मिनेट इन सॉइल। स्पोर कहां जर्मिनेट कर जाएगा? सॉइल में। एंड फॉर्म स्मॉल multicellular gametophyte। स्मॉल मल्टीसेलुलर गैमिटोफाइट, ठीक है, विच फॉर्म प्रोथैलस। विच फॉर्म प्रोथैलस। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फिर मैंने कहा कि गैमिटोफाइट, या फिर बात कर लें प्रोथैलस की,
इज फ्री है एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक, यानी ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है किसी के ऊपर भी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताइए Yes, हाँ sir. कि ना। एक और चीज है कि प्रोथैलस मेड अप ऑफ, देखिए अगर सोचने वाली बात यह है कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है किसकी, टेरिडोफाइट की। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, आवाज आ रही है सभी लोगों को? मैंने कहा कि Yes. अगर आप प्रोथैलस की बात कर रहे हैं तो ये प्रोथैलस बिल्कुल गैमेटोफाइट की तरह काम करेगा, और स्पोरोफाइट की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे प्लांट्स की तरह काम करेगा जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में था। और अगर प्रोथैलस या गैमेटोफाइट की हम बात कर रहे हैं तो ये प्रोथैलस और गैमेटोफाइट काम करेगा जैसा कि एल्गी और ब्रायोफाइट में काम कर रहा था। तो मैंने कहा कि प्रोथैलस इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजोइड्स। राइजोइड किसके जैसे होते हैं? Roots. रूट के जैसे। और ये मैंने कहा नो वास्कुलर बंडल्स इसके अंदर, यानी अगर देख लीजिए गैमिटोफाइट या प्रोथैलस के अंदर वास्कुलर बंडल क्या नहीं होंगे नहीं होंगे, बताइए? तो ये बेसिकली एब्सेंट होंगे। नहीं होंगे। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? बताइए। Sir. ओके। सर जो ग्रेफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें भी सब लीफ रूट हाँ सब सब कुछ होगा, डिस्टिंग्विश्ड बिल्कुल होता सही है। बात है, लेकिन गैमिटोफाइट में नहीं होगा। गैमिटोफाइट के अंदर नहीं है, ये पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर कहा है कि गैमिटोफाइट जो है वो थैलस के जैसा है और राइजोइड मौजूद है। इसका मतलब ये प्रोथैलस या गैमिटोफाइट ब्रायोफाइट के जैसा है। बात समझ रहे हैं? Yes, उसके sir. बाद मैंने कहा कि इन होमोस्पोरस गैमिटोफाइट इज मोनोशियस। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, इन होमोस्पोरस के केस में अगर आप देखेंगे तो गैमिटोफाइट जो है वो मोनोशियस है। इसका मतलब दोनों स्पोर्स एक ही प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट होंगे। तो मैंने कहा कि बोथ स्पोर्स प्रेजेंट ऑन सेम थैलस। क्या ये बात सही है? इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोनोशियस। क्लियर है ये बात या नहीं? इसके बाद आ जाइए तो डैट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर लें। मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर लें उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। क्लियर है? और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर लें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते थे, जरा जल्दी बताइए? Archegonium. दैट इज एन आर्चिगोनियम। ठीक है। और इनके पास अगर देखा जाए तो एंथ्रीडिया जो है वो एंथेरोजॉइड फॉर्म करता था। तो मैंने कहा कि यहां पर एंथ्रीडियम फॉर्म एंथेरोजॉइड्स। एंथ्रीडियम किसको बनाएगा? दैट इज एन एंथेरोजॉइड्स को। एंथेरोजॉइड का मतलब क्या है? दैट इज अ मोटाइल स्पोर्स। हाँ या ना? बताइए। Yes, sir. ओके, यहां तक आप लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है? जल्दी बताइए। नहीं अभी कहीं अच्छा अभी नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा घबराइए सा। नहीं, अभी मौका देता हूं मैं आपको लिखने का। ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है कि एंथेरोजॉइड्स
are spiral and multiflagellate. ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो यहां पर अगर देखें तो एंथेरोजॉइड जो है वो स्पाइरल है और मल्टीफ्लैजलेट है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक्सेप्ट स्लैजिनीला के अंदर ये स्पिंडल शेप का होगा। कैसा होगा? स्पिंडल शेप्ड एंड बाइफ्लैजलेट होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन इज जूडोगैमी। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं जिम्नोस्पर्म के केस में। बताया था या नहीं बताया था? बताइए। यस सर। अच्छा, एक और बात यहाँ पर रह गई, यहाँ पर और मैं ऐड कर दे रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन इज जूआइडोगैमी, ठीक है। और अगर देखा जाए विच फॉर्म जाइगोट, यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये बेसिकली 10वां पॉइंट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट 11वां हो जाएगा। मैंने कहा कि एग इज प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम। तो एग किसके अंदर प्रेजेंट होगा? आर्चिगोनियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में बात आ रही है यहां तक? तो मैंने कहा कि जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो एंड देन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जिसके अंदर क्या क्या होता था? दैट इज द रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है। एक और चीज है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब जरा पीछे से यहां से लिख लीजिए। यहां तक थे ना हम लोग? ये कंप्लीट हुआ ये वाला पार्ट? जल्दी से करिए कंप्लीट इसको करिए। 5th पॉइंट से दिखाती है। हाँ हाँ, तो ये देख लीजिए, पॉइंट देख लीजिए। हो गया? नो सर। अच्छा ठीक है, करिए। अरे इतने सारे काम है ये सब। हो गया? यस सर हो गया। ओके, ये वाला लिख लीजिए।
हो गया ये? हो गया। ओके, चलिए मैं मीटिंग खत्म हो रही है तो मैं दोबारा से मीटिंग को लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है।